Hello, Vacha Party. Welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET Biology educator, and आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th भी। अभी तक आप देख रहे होंगे कि मेरे जो चैनल है उसमें क्लास 12th के चैप्टर्स चल रहे थे एंड इसलिए मैंने ज़्यादा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं दी थी, क्योंकि अगर कोई क्लास का 12th का बच्चा है तो उसको बेसिक नीट के बारे में और क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके बारे में पता होगा। बट आज हम लोग क्लास 11th के बच्चे जो कि बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल अभी ही फ्लावर खिले हैं, जो नीट के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए हम एक बहुत छोटी सी प्यारी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो या हम कह सकते हैं लेक्चर लेके आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें क्लास 11th के स्टूडेंट्स की, पहले तो हम देखते हैं कि नीट क्या होता है बच्चा। नीट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है जो कि किसके लिए है? डॉक्टर का टैग लगाने के लिए। जो कि किसके लिए बच्चा? डॉक्टर का टैग लगाने के लिए। पहले अगर हम बात करें बच्चा, तो पहले ये जो नीट होते थे ये आपके सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस, डेंटल, इन सब के लिए होते थे। बट अब इस एग्जाम में आपका एमबीबीएस है, दैट इज एलोपैथिक मेडिसिन, देन आपका है होम्योपैथिक मेडिसिन का BHMS, इसके कॉलेजेस भी इसी एग्जाम से मिलते हैं। फिर आपका BAMS दैट इज आयुर्वेदा, इसके एग्जाम भी यहाँ से ही क्लियर होते हैं, मतलब इसके कॉलेज भी इसी एग्जाम के कारण क्लियर होते हैं। उसके बाद अगर आपको डेंटल करना हो, फार्मा करना हो, नर्सिंग करना हो, वो सारे भी इस एग्जाम के थ्रू आपको ऑप्शंस खुलेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो बच्चा ये जो नीट का एग्जाम है ये जो है ये होता है 720 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बच्चा? 720 मार्क्स का। जिसमें से अगर हम बात करें तो इसमें है आपके 3 सब्जेक्ट। ठीक है। आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और ये जो बायोलॉजी है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक जूलॉजी एंड एक बॉटनी। तो उसी हिसाब से ये जो है इसमें क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे 45। एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, तो इसलिए 45 इंटू 4 आपके मार्क्स हो जाते हैं टोटल 180। ठीक है। तो फिजिक्स कितने क्वेश्चंस होंगे? 45 और मार्क्स कितने होंगे? 180। ऐसे ही बच्चा केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन और 180 मार्क्स। जूलॉजी, बॉटनी ऑन द अदर हैंड, बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट है तो जस्ट डबल हो जाता है, 45 प्लस 45 दैट इज 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन मतलब आपके 360 मार्क्स। 90 क्वेश्चंस एंड 360 मार्क्स, तो जस्ट डबल आपकी बायोलॉजी लेती है। तो ये तो हो गया हमारा कि पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे। 180 क्वेश्चन होंगे। अगर हम टोटल बात करें तो 180 क्वेश्चंस, 720 मार्क्स। ये है हमारा नीट का जो भी खेला बेला है। ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये नीट का खेला बेला है तो भैया जस्ट एक मिनट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यहाँ क्या होता है बच्चा? नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब बात आती है कि व्हाट इज दिस नेगेटिव मार्किंग। ये नेगेटिव मार्किंग क्या है? चलो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज अभी तक आप लोग 10th के स्कूल के एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, क्वेश्चन 1 4 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 4 मार्क्स का, 3 4 मार्क्स का, 4 4 मार्क्स का, 5 भी 4 मार्क्स का। ठीक है। सही हुआ, सही हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। ठीक है। कितने हुए? 1 2 3, 4 1 4 8 12, 20 में से आपके 12 मार्क्स आए। ये तो हुआ बोर्ड्स का खेला बेला। अब देखते हैं हम नीट का खेला बेला। इसमें क्या हुआ, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है।
+4 +4 +4 -1 कितने हो गए? 12 -1 10। तो भैया यहाँ पर क्या हुआ, एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स गए हैं। काहे? 4 तो गए गए और साथ में एक नेगेटिव और हो गया। मतलब इसका मतलब ये नहीं है, हम सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। नेगेटिव मार्किंग मतलब आपने क्या कर दिया, एक गलत कर दिया तो 1 मार्क्स गया। नहीं भाई, जो आने हैं वो भी तो गए। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग में इफ one question wrong is equals to 5 marks gone. One question wrong is equals to 5 marks gone. तो ये होती है बच्चा नेगेटिव मार्किंग। अब अगर हम देखें नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो हम ये देखते हैं कि हमारा ये एग्जाम टफ क्यों है। तो ये एग्जाम बच्चा दो चीजों के कारण टफ है। एक तो हो गया नेगेटिव मार्किंग और दूसरा हो गया नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी कम है और बच्चे थोड़े ज्यादा हैं। मतलब रेस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। मगर आप किन 3 चीजों से ये रेस जीत सकते हो? तो 3 फैक्टर्स टू विन द रेस। कौन से 3 फैक्टर हैं? पहला कंसिस्टेंसी। कंसिस क्या बच्चा? कंसिस्टेंसी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आज पढ़े हैं तो कल छोड़ दें। रोज पढ़ना पड़ेगा। रोज आप क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो उसी दिन खत्म करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा। दूसरा जो होता है वो होता है रेगुलर मॉक टेस्ट। आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप क्या करो, रोज अपना चेक भी करो। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। भाई आप कितना सही में पढ़े हो, कितना वो प्रोडक्टिव हुआ है, कितने पानी में हो वो पता होना चाहिए। मतलब 2 साल में बिल्कुल भी मॉक टेस्ट से भागने का नहीं। भले ही 0 मार्क्स क्यों ना आ रहे हो, नेगेटिव क्यों ना आ रहे हो, मगर मॉक टेस्ट से नहीं भागने का। तीसरी चीज, भाई मॉक टेस्ट करके क्या उखाड़ लोगे? जब तक ये नहीं देखोगे कि मैंने गलत क्या किया है और उसको सही कैसे करूं। मतलब रेगुलर एनालिसिस, मतलब रेगुलर टेस्ट एनालिसिस। जो गलत किया है उसको सही करो। आज टेस्ट दिया है तो आज ही देख लो कि मेरे 10 क्वेश्चन गलत है, 20 सही हैं। तो 20 सही है मतलब वो तो मुझे आता है, दिल को तसल्ली मिली थोड़ी सी। मगर 10 गलत हैं तो क्यों गलत है, कैसे गलत है, और अगली बार अगर आएगा तो मैं गलत होने ही नहीं दूंगा। वो कैसे नहीं होने दूंगा या होने दूंगी? कैसे कैसे कैसे? वापस से वो टॉपिक रिवाइज करके। अगर ये 3 चीज आपने पूरे साल की, 2 साल तक, ठीक है, तो बोर्ड्स में भी आपके खूब सारे मार्क्स आ जाएंगे और यहाँ पर भी आप बल्ले बल्ले डॉक्टर बन जाओगे। तो यही है हमारे 3 फैक्टर्स जो कि क्या देखते हैं बच्चा, हमें रेस को जिता देते हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं किस चीज की? अब हम फाइनली बात करते हैं बच्चा हमारे बायोलॉजी के टॉपिक की। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें बच्चा, तो बायोलॉजी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। जूलॉजी इज स्टडी ऑफ जू एनिमल्स और बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स। बायोलॉजी ओवरऑल इज बायो मतलब लिविंग, तो स्टडी ऑफ लिविंग इज बायोलॉजी। Study of animals is zoology and plants study is botany. ठीक है बच्चा? ठीक है, ओके।
अब हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और हम कैसे इसको बायोलॉजी और ज़ूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं सिलेबस। तो बेसिकली हमारे 5 यूनिट हैं क्लास 11th में, ठीक है, 5 यूनिट है। अगर हम बात करें जो हमारी फर्स्ट यूनिट है बच्चा, वो है डाइवर्सिटी से रिलेटेड, जो कि आपकी दोनों में आती है। एक मिनट, तो फर्स्ट यूनिट क्या होती है बच्चा? फर्स्ट यूनिट होती है डाइवर्सिटी। ये जो यूनिट है ये हमें बताएगी कि हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या क्या लिविंग है। मतलब इस यूनिट में हम देखेंगे लिविंग क्या होता है, इस यूनिट में हम देखेंगे कि हम इन लिविंग को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, इस यूनिट में हम कैटेगराइज करने के बाद उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड यूनिट जो है वो हमारी है एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड। मतलब अगर हमने देखा कि प्लांट में क्या है और एनिमल में क्या है, तो हम उसको देखते हैं तो क्या क्या देख सकते हैं। जैसे प्लांट में हम क्या देख सकते हैं बच्चा? स्टेम देख सकते हैं, रूट्स देख सकते हैं, लीव्स देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा आपका एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर की स्टडी। थर्ड यूनिट जो है वो हमारी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो कि है सेल से रिलेटेड। हमें पता ही है सेल क्या होता है बच्चा? द यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। हमें पता है कि सेल के अक्यूमुलेशन से ही टिश्यू बनते हैं। अलग अलग टिश्यू भिन्न भिन्न प्रकार के जब साथ में आते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन के पर्टिकुलर काम होते हैं, वो काम अगर हम लोग साथ में करें तो वो क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम को हम लोग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो हम उस सेल के बारे में, वो सेल कैसे डिवाइड होता है और वो सेल के अंदर क्या क्या मिलता है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, वो सारी हम इस थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। फिर फोर्थ जो है वो हमारी स्पेसिफिक टू है प्लांट की फिजियोलॉजी। प्लांट की फिजियोलॉजी मतलब प्लांट के अंदर कैसे कैसे चीजें चलती है, कैसी कैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, वो हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। एंड देन हमारी फाइनल जो यूनिट है वो है एनिमल फिजियोलॉजी। मतलब एनिमल के अंदर अंदर कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, एनिमल के अंदर क्या क्या होता है, वो सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है बच्चा? हमारा जो बायोलॉजी है 11th क्लास का, वो इन 5 यूनिट के इर्द गिर्द घूम रहा है। जिसमें हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे बच्चा? हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल यूनिट से। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हमारी कौन सी है बच्चा? सेल ही है। कल से इस चैनल पे बने रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी जल्दी से शेयर कर दीजिए इस चैनल को, और उनको भी बोलिए भाई मैं तो डॉक्टर बन के ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ बायोलॉजी में तो अक्षता मैम का साथ है। तो तू भी, अगर तेरे को भी डॉक्टर बनना है, तू भी डॉक्टर बनना चाहता है, तो चल देखते हैं अक्षता मैम के लेक्चर, रोज क्वेश्चंस करते हैं, मैम से हेल्प लेते हैं, डाउट क्लियर करते हैं मैम के साथ, और डॉक्टर बनते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा सेल। क्या करने वाले हैं? सेल के बारे में। और वो कर लिया तो 11th क्या 12th भी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बच्चा? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा है सो प्लीज अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल। बाय बाय।